रांची के आलम हॉस्पिटल में जामताड़ा के अख्तर अंसारी का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार से उनके चार्जेस का वसूली किया गया था। इस खबर के बाद सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि अगर किसी मरीज का डेथ हो जाता है किसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, तो वहां पर किसी भी सूरत में मरीज के परिजनों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। जब खबर ये चली कि मौत के बाद भी पैसा वसूला गया, तो फिर मंत्री जी के एक प्रतिनिधि के तरफ से ये बयान सामने आया। दरचुआ के अख्तर आलम, जिसे वो काफ़ी उनको कार्डियक इशू था और वो काफ़ी सीरियस थे, तो उस दौरान उनके परिवार से मुझे फ़ोन भी आया था कि सर इसे मैं आलम में उनको वहाँ पे करना है। तो फिर हमने उनसे बात करके उनको वहाँ पे एडमिट कराया मैंने, लेकिन मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही थी कि थोड़ा सीरियस इशू है ये, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे मांगा एस्टीमेट आप भेजिए, वहाँ से क्या एस्टीमेट इनका खर्च आता है, तो मैं इनका यहाँ से पास करा के सिविल सर्जन से भेजूँगा। तो जो उन्होंने रिपोर्ट भेजा वो टेकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ से मांगा जा रहा है CABG रिपोर्ट। CABG रिपोर्ट होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास करके एक रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जाता है तभी वो उसमें फाइनल होता है। तो उन्होंने मुझे CABG रिपोर्ट करके फिर से भेजा। तो एस्टीमेट की तैयारी हो गई थी और वो पैसा के लिए हम लोग आगे पहल करते और वो पैसा भी जाता, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके परिजन ने मुझे जब सुबह फ़ोन किया कि अजहर भाई आपने तो काफ़ी कोशिश किया लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए, तो हमने खैर चलिए वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अब हम लोग यही कर सकते हैं कि आप लोग उनको लाने की तैयारी कीजिए। बाकी मैं अस्पताल प्रबंधन, बहुत सुबह है 8 ही बज रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसको वहाँ से रिलीज करा देता हूँ। और आप लोग एक भी पैसा मत दीजिए, थोड़ा हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी 8 बज रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उन लोग को आने दीजिए। और इस बीच में कोई भी दबाव आप पर बनाता है कि पैसा, क्योंकि पैसा दबाव हॉस्पिटल बनाता है, ये मुझे मालूम, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अस्पताल खुलने दीजिए। मैं आपका एक भी पैसा लगने नहीं दूंगा और सही सलामत में बॉडी को वहां भिजवाने का काम करूंगा। इसी बीच अस्पताल प्रबंधन से मेरी लगातार बात हुई। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर तनवीर आलम, जो आलम अस्पताल के मालिक हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं देख ले रहा हूँ मामले को, मैं भी अभी जस्ट आया हूँ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली इनका फिगर है 39,000 रुपीज, जिसमें कि इनका मेडिकल बिल, जो मेडिसिन इन्होंने परचेज किया है उन्हीं के हॉस्पिटल से, वो उसका बिल है 15,000 और रेस्ट है हमारा जो हमने इलाज किया। तो मैंने तो सर सिर्फ आप मुझे मेडिसिन का पैसा दिला दीजिए, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला चलिए ठीक है। फिर मेरी परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है सर, बहुत बड़ा बात हो, कल जो माफ हो गया। हम बोले ठीक है, 15,000 आप लोग जमा करके आप लोग वहाँ से निकल जाइए। तो बोला सर एम्बुलेंस जल्दी करा दीजिए। फिर मैंने एम्बुलेंस कराया, उसमें तेल भरवाया और सही सलामत बॉडी को लेकर मैंने बंदरचुआ के लिए रवाना किया। फिर उन लोगों को मैंने फोन किया, क्या जी कहाँ तक हो तुम लोग, कहाँ तक पहुंचे? मैंने रास्ते में भी 1-2 बार फोन किया। बोला सर हम लोग निकल गए हैं, अब हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिट्टी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतने लंबे प्रयास और इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई किसी तरह का राजनीति करता है और मंत्री जी की छवि को धूमिल करता है, तो ये अच्छा नहीं लगता। इससे आप कहीं ना कहीं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, जो हम लोग काम करते हैं हमारा भी मनोबल तोड़ रहे हैं, मंत्री जी का मनोबल, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नेतागिरी है। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग कुछ भी दिखाएं तो एक बार वेरीफाई कर लें। एक पक्ष को कभी नहीं दिखाना चाहिए। मैं भी अगर किसी के बारे में भी बोल दूं कि उसने मुझे मार के भाग गया, तो आप लिख दीजिए, आपको उनसे भी पूछना हो क्या अजहर जी ने आपको टक्कर मारा या मारा। ये होता है एक्चुअल मीडिया का यही काम है, एक साइड बयान कभी नहीं देना चाहिए। और आप जो काम कर चुके होते हो, जो बातें मैंने कहा वो मेरे साथ मेरे मोबाइल में मेरा प्रूफ भी है, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको सारा वीडियो दिखा सकता हूँ। ये है डॉक्टर तनवीर आलम, जो आपके आलम हॉस्पिटल के मालिक हैं। देखिए, जो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एस्टीमेट के लिए प्रयास किया, वो किया है, तो एस्टीमेट मैंने मंगवाया था मोबाइल में, क्योंकि मुझे उसको लेकर काफी सीरियसनेस थी। मैं बोला आप एस्टीमेट लाओ, भेजोगे, लाने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम नहीं है उस मरीज के पास, तो आप मुझे मोबाइल में ही भेजो। तो मैंने एस्टीमेट मंगाया। फिर यहाँ के सिविल सर्जन ने कहा कि सर इसमें CABG रिपोर्ट चाहिए, जो मैंने अभी कहा, तो उन्होंने तुरंत मेरे को CABG रिपोर्ट बना कर दी।